हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल सनातन शक्ति में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत के विषय में। सबसे पहले तो सभी माताओं और बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपका यह व्रत सुगम और मंगलमय हो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यह व्रत किस लिए रखा जाता है, इसका क्या महत्व है, इस साल इस व्रत की सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है और इस व्रत को करने के लिए किन किन नियमों का पालन किया जाएगा। इसी सब के विषय में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को संतान के लिए जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। इसे जितिया व्रत भी कहते हैं। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है इस दिन सभी माताएं निर्जल व्रत रखकर भगवान जीमूतवाहन की पूरे विधिवत पूजा अर्चना करती हैं। इन्हीं के साथ ही भगवान सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। ये पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में जितिया व्रत बहुत ही लाभकारी और महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और उसकी मंगल कामना के लिए करती हैं। कहा जाता है इस व्रत को करने से साधक को हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। जीवित पुत्रिका व्रत में सभी माताएं पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद इस व्रत की कथा को कहती और सुनती हैं। ऐसी मान्यता है जितिया व्रत की कथा को सुनने मात्र से कभी भी संतान वियोग नहीं सहना पड़ता। इतना पावन और श्रेष्ठ व्रत है यह। इस व्रत की जितनी महिमा कही जाए कम है। आइए अब जान लेते हैं जितिया व्रत की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के विषय में। इस बार अष्टमी तिथि 2 दिन होने के कारण लोगों में जितिया के व्रत की सही तिथि को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चलिए हम इसको ठीक तरीके से बता देते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 सितंबर को दोपहर 12:38 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 25 सितंबर को दोपहर 12:10 पर होगा। सनातन धर्म में निशा काल के दौरान होने वाले पूजा अनुष्ठान को छोड़कर बाकी सभी व्रत और त्योहारों की गणना उदया तिथि के अनुसार ही की जाती है। इसलिए उदया तिथि को देखते हुए जितिया का व्रत 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। अब जान लेते हैं जितिया व्रत का नहाय खाए कब है और पारण का सही समय क्या है। जितिया व्रत का नहाय खाए 24 सितंबर दिन मंगलवार को किया जाएगा। इस दिन सभी व्रत रखने वाली माताएं सिर्फ एक बार सात्विक भोजन करेंगी। फिर इसके बाद अगले दिन यानी 25 सितंबर दिन बुधवार को निर्जल व्रत रखा जाएगा। इस व्रत का पारण 26 सितंबर दिन गुरुवार को सुबह सूर्योदय के बाद किया जाएगा। जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 25 सितंबर को सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:12 तक है। आइए अब जान लेते हैं जितिया व्रत के सभी नियमों के विषय में। यह व्रत पूरे नियम और विधि विधान के साथ किया जाता है। इस व्रत को घर में पहले सास रखती हैं, फिर उसके बाद यह व्रत बहू द्वारा रखा जाता है। एक बार जितिया का व्रत करने के बाद उसे बीच में नहीं छोड़ा जाता है। इस व्रत को हर साल करने की परंपरा है। नहाय खाए जितिया व्रत में एक दिन पहले महिलाएं स्नान करके सात्विक भोजन करती हैं। इसे नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन में केवल एक बार भोजन करने की परंपरा है। निर्जला व्रत नहाय खाए के अगले दिन इस व्रत को बिना अन्न और बिना जल के रखा जाता है। इसे निर्जला व्रत कहते हैं, जिसमें पूरा दिन और पूरी रात बिना भोजन और पानी के व्रत रखा जाता है। व्रत का पारण यह व्रत का एक बहुत ही विशेष नियम है। इसमें अष्टमी तिथि पर पूरे दिन निर्जल व्रत रखने के बाद इस व्रत का पारण नवमी तिथि में किया जाता है। नवमी तिथि में व्रत का पारण करने के लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को अर्घ दें। इसके बाद मूंग की दाल से पारण किया जाता है। इसमें मूंग की दाल को एक रात पहले ही भिगोकर रख दिया जाता है। मूंग की दाल के 5 दाने के साथ कुछ मीठा लेकर सादा पानी के साथ निगला जाता है। इस दाल को चबाना नहीं है, ऐसे ही पानी के साथ निगल लिया जाता है। इस व्रत में भूल कर भी तामसिक भोजन का सेवन ना करें और ना ही घर की रसोई में पकाएं। ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखें। इस व्रत में सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। कठिन नियमों का पालन करें। मान्यता है इस व्रत को धारण करने वाली महिलाओं को व्रत वाले दिन बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। इस दिन व्रत के दौरान भूमि पर ही विश्राम करना चाहिए, ना ही पैरों में जूते या चप्पल पहनने चाहिए।
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो की जानकारी। आशा करते हैं आज की वीडियो की जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक होगी। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।